हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी। तो आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी। तो सामाजिक विज्ञान में हमने भूगोल विषय के अध्याय 1, 2 और 3 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर ली है। इससे आपके भूगोल की त्रैमासिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो आएगा। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान में राजनीति विषय की तैयारी कर लेंगे। तो राजनीति की जो आपकी बुक है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। राजनीति विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है वह है लोकतांत्रिक राजनीति 2। लोकतांत्रिक राजनीति 2। तो आज हम इस विषय के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो लोकतांत्रिक राजनीति विषय में आपके जो जो अध्याय आएंगे, तो इसमें आएगा अध्याय 1 लोकतांत्रिक राजनीति 2, जो कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इसमें त्रैमासिक एग्जाम में आएगा अध्याय 1, इसके बाद अध्याय 2 और अध्याय 4। ठीक है। अध्याय जो 3 है आपके कोर्स से हटा दिया गया, तो ये अध्याय आपके त्रैमासिक एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1 और 2 और 4 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा इसमें इसके दीर्घ और लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो अध्याय 1 है इसके सही विकल्प का चयन कीजिए वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो इसका उत्तर होगा 1948 में। 1948 में। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? धन बल, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था है बेल्जियम में। बेल्जियम में है इसकी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। तो लोकमत के मार्ग में बाधा क्या है? जातिवाद, शिक्षा, जागरूकता या स्वतंत्रता। तो हम इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि लोकमत के मार्ग में बाधा है जातिवाद। तो लोकतांत्रिक राजनीति की जो पुस्तक है इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप अपने से अपनी समझ के अनुसार भी दे दोगे, बहुत आसान है यह। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे और यह है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। इसमें जो पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियाँ। लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियाँ हम बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली तो बता देंगे अशिक्षा। अशिक्षा सबसे पहली चुनौती है, ठीक है। और दूसरी है सामाजिक और आर्थिक असमानता। सामाजिक व आर्थिक असमानता, ठीक है। असमानता भी लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अशिक्षा और सामाजिक और आर्थिक असमानता लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियां है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा है सिहली। सिहली जो जाति है इनका हिस्सा सबसे बड़ा है। इसके बाद है, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? तो सबसे अहम परिणाम है लोकतंत्र का उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन इसका परिणाम होता है। जो शासन बनता है उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। इसके बाद अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है? तो हमने अभी देखा था यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ। तो यह गृह युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो ये हमने देख ही लिया था, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। तो यहाँ सही जोड़ी में सबसे पहले देखो खंड अ में क्या दे रखा और खंड ब में क्या दे रखा।
तो खंड अ की जो सूची है उसमें श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, सामुदायिक सरकार, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध, बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं और श्रीलंका गृह युद्ध का अंत। तो इसमें से कुछ तो हमें पता ही है। जिसे श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो यह 1948 में बना था। दूसरा है सामुदायिक सरकार, तो सामुदायिक सरकार बेल्जियम में है। इसके बाद है बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध, तो गृह युद्ध कहाँ हुआ था, श्रीलंका में। और बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं फ्रेंच और डच, और श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत 2009 में। तो यार हमने अध्याय 1 जो है इसके सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के सारे प्रश्न तैयार कर लिए हैं। अब हम देखेंगे अध्याय 2। तो अध्याय 2 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, बेल्जियम में सरकार है, बेल्जियम में कैसी सरकार है, संघीय, एकात्मक, तानाशाह या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा संघीय। बेल्जियम में सरकार है संघीय। दूसरा है, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है, तो केंद्र सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो केंद्र सूची में विदेशी मामले, मुद्रा, समय बैंकिंग या कानून। तो इसका उत्तर होगा कानून। केंद्र सूची में नहीं है कानून। अगला, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती कौन सी है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, जनपद या विधान परिषद। तो इसका उत्तर होगा नगर निगम। शहरों में नगर निगम होते हैं हमें पता है। तो स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है तो नगर निगम होगा। और यहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो गाँव में काम करती है, यदि गाँवों का पूछे तो हम आसानी से बता देंगे कि ग्राम पंचायत। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच यदि कभी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या विधायक। तो इसका उत्तर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। तो राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो इसका उत्तर है सुरक्षा। सुरक्षा का जो विषय है वह राज्य सूची में नहीं है, यह केंद्र का विषय है सुरक्षा का। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय तो हमें पता ही है बेल्जियम में है। इसके बाद अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका उत्तर होगा भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अगला है, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई, तो यहाँ आ जाएगा 73वां। ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। तो ये सबको पता है, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें सरपंच कहते हैं, सरपंच कहा जाता है। इसके बाद अगला है, नगर का प्रमुख कहलाता है। तो नगर का जो प्रमुख है वह कहलाता है महापौर। नगर का प्रमुख महापौर कहलाता है। अगला है, संविधान का रखवाला। तो संविधान का रखवाला है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे आएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यह जो है संविधान का रखवाला कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ सूची में विषय है। तो संघ सूची में कितने विषय है, 97 विषय जो है वह संघ सूची में है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, और यह है सही या सही जोड़ी बनाई है। तो सूची अ और ये सूची ब है। तो सूची अ में जो विषय दे रखे हैं वह है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, नगर निगम और ग्राम पंचायत। इसके बाद जो सूची ब है उसमें दे रखा है शिक्षा, संचार, कृषि, पंच और महापौर। पहला संघ सूची, संघ सूची में है संचार, संचार का जो विषय है संघ सूची का है। इसके बाद है राज्य सूची, राज्य सूची में है कृषि, फिर है समवर्ती सूची में है शिक्षा, और फिर नगर निगम, नगर निगम में महापौर होते हैं, और ग्राम पंचायत में पंच होते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद जो अगला अध्याय 4 है, क्योंकि अध्याय 3 आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस वर्ष,
तो अध्याय 4 के हम महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न करेंगे, मतलब एक एक नंबर के सभी प्रश्न तैयार करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, उक्त कथन है। तो यह कथन किसका है? धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का कथन है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में? तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज संस्थाओं में। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है, क्योंकि इसमें कोई एक ही गलत कथन होगा, बाकी सारे सही होंगे, क्योंकि गलत को यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें अ है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है भारतीय संविधान। इसके बाद जो दूसरा है, एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। तो यह कथन गलत है। यहीं पे हम बता सकते हैं कि यह कथन गलत है, क्योंकि एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता भारतीय संविधान। इसके बाद अगला है, कोई भी किसी धर्म को मान सकता। तो यह सही है। और द है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो यह भी सही है। तो तीन कथन जो सही है, लेकिन यह जो ब वाला जो कथन है, एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, यह गलत है। तो उत्तर आएगा ब। इसके बाद अगला है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो पारिवारिक कानून से कौन सा है? विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो मामले हैं पारिवारिक कानून से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? 50, 40, 30 या सभी गलत है? तो इसका उत्तर होगा सभी गलत है। ठीक है, भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? तो यहाँ आएगा सभी गलत है। इसमें से कोई से भी अभी तक सुरक्षित नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो यहाँ में सत्य या असत्य बताना है। तो पहला जो कथन है, घरेलू हिंसा कानून अपराध है। तो यह है सत्य। ठीक है, सत्य कथन है, घरेलू हिंसा कानून अपराध है। दूसरा है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो यह कथन भी सत्य है। सत्य कथन है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अगला है, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो यह भी सत्य है। ठीक है, तीनों कथन ही सत्य हैं। यह भी सत्य था। अगला है, प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी। तो यह असत्य है। असत्य कथन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी, असत्य है। इसके बाद अगला है, ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे। तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार यह कथन एक गलत है, बाकी सब सही कथन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हमें खाली स्थान में भरना है। तो यह जो पहला है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था। तो किस पर आधारित सामाजिक विभाजन? तो यहाँ आ जाएगा जाति पर। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था। अगला है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता हो तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। अगला है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं। अगला है, भारत के प्रथम विधि मंत्री। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री थे। इसके बाद अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चलाया गया था? तो यह आ जाएगा 1955 से 1968। 1955 से 1968 तक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। अगला है, काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ अमेरिका में प्रतीक है।
काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ अमेरिका में प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? या यहाँ उत्तर आएगा अश्वेत शक्ति का। अश्वेत शक्ति का प्रतीक है काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ। अगला है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन है? तो यह है अमेरिकी धावक। अमेरिकी धावक, यह दोनों अमेरिकी धावक है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अगला है लैंगिक असमानता क्या है? तो इसका उत्तर होगा लैंगिक आधार पर, लैंगिक आधार पर भेदभाव करना। लैंगिक आधार पर भेदभाव करना ही लैंगिक असमानता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो हम इसकी सही जोड़ी बनाएंगे। ओलंपिक गेम, सिंहली समुदाय, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति और पितृ प्रधान समाज। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। यहाँ पे खंड या सूची अ और ब है, तो सूची ब में दे रखा है, ठीक है, यह सूची ब है। इसमें है श्रीलंका, भारतीय समाज, सामुदायिक, मेक्सिको सिटी और सांप्रदायिक, ठीक है। तो सबसे पहला ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम का आएगा मेक्सिको सिटी। दूसरा है सिंहली समुदाय, यह श्रीलंका का है। तीसरा है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो जाति को जो मुख्य आधार मानता है समुदाय का वह होता है सामुदायिक। अगला है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं सांप्रदायिक। पितृ प्रधान समाज, तो पितृ प्रधान समाज भारतीय समाज है। तो इस प्रकार ये जोड़ी बन गई है। कक्षा 9वीं राजनीति की, मतलब लोकतांत्रिक राजनीति की जो पुस्तक है आपकी वह राजनीति विज्ञान है, और इसके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं अध्याय 1, 2 और 4 के। इसके बाद इसके लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।